गांव के लोग अपने मुंह पर उंगली रखकर घूमते थे और कोई भी कुछ बोलता नहीं था, खासकर रात में। एक लड़की मीरा अपने दादा और रामू के साथ रोड पर जा रही थी। मीरा ने पूछा, दादा मुझे मेला लेकर चलोगे ना? घबराकर रामू ने कहा, कुछ मत बोल, चुड़ैल आ जाएगी। रामू ने मीरा का मुंह हाथ से बंद कर दिया। अचानक चुड़ैल भयानक आवाज में हंसती हुई आई, पर रामू ने मीरा को लेकर झाड़ियों में छुपा दिया। कुछ देर रुककर चुड़ैल चली गई। ये कहानी तब की है जब एक बार गांव में एक औरत का मर्डर हो गया। पुलिस अपनी टीम के साथ जांच करने आई, लेकिन कोई भी गांव वाला पुलिस को कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। सभी मुंह पर उंगली रखकर सिर हिलाकर निकल जाते थे। गांव में अपनी स्कूल की दोस्त राधा से मीरा मिली। राधा ने सोचा कि मीरा को याद है। वह मुंह पर उंगली रखकर सिर हिलाई, लेकिन कुछ बोली नहीं। फिर उसने कागज पर लिखा, अभी रात है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं बोल सकती। मैं कल सुबह तुमसे मिलने आऊंगी। रात में मीरा अपने घर जा रही थी, तभी किसी ने उसकी चोटी पकड़ ली। मीरा देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसने अपनी चोटी काट दी और भागते हुए घर पहुंच गई। अगले दिन मीरा पुलिस के पास पहुंची। उसने सबसे पहले पूछा, गांव के लोग रात में कुछ क्यों नहीं बोलते? पुलिस वाले ने बताया, यहाँ एक चुड़ैल है जो अमावस की रात में गांव में घूमती है। जिसकी भी आवाज उसके कानों में पड़ जाए, वह उसकी जुबान काट लेती है। मीरा ने मन में सोचा, ये पागलों जैसी बातें हैं। अमावस की रात पुलिस को औरत के मर्डर के बारे में और पता चला। वह औरत एक तांत्रिक के साथ मिलकर हर अमावस की रात गांव के बीचों बीच हवन करती थी, ताकि चुड़ैल से अपने बेटे की जुबान वापस मांग सके। पुलिस वाली नेहा और मीरा मरी हुई औरत के घर जाकर उसके बेटे से बात करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह कुछ नहीं बोल पाता। मीरा ने पूछा, तांत्रिक के बारे में कुछ बता सकते हो? एक बूढ़ा आदमी बताता है, वह श्मशान घाट में रहता है। नेहा और मीरा को श्मशान घाट पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। वहां घना जंगल था। नेहा ने कहा, हमें बिल्कुल भी आवाज नहीं करनी। दोनों अपने जूते उतारकर नंगे पैर ही श्मशान घाट की तरफ बढ़ते हैं। उन्हें तांत्रिक मिल जाता है। वह तपस्या कर रहा था। नेहा ने उसके माथे पर रिवॉल्वर रखी और पूछा, यह मर्डर क्यों किया? तांत्रिक ने कहा, मैंने नहीं मारा, चुड़ैल ने मारा। मैं गांव को चुड़ैल से मुक्त करने के लिए तपस्या कर रहा हूँ। चुड़ैल शांति चाहती है, उसे किसी का बोलना पसंद नहीं। अगर किसी इंसान की आवाज उसके कानों में पहुँच जाती है, वह उसकी जुबान काट लेती है। तुम दोनों यहाँ से जाओ और कहीं जाकर छुप जाओ। मीरा और नेहा एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। थोड़ी देर बाद चुड़ैल आती है। तांत्रिक गुस्से में चुड़ैल से कुछ कह रहा था, लेकिन दूरी ज्यादा होने के कारण दोनों कुछ नहीं सुन पा रहे थे। नेहा और मीरा पास जाकर तांत्रिक और चुड़ैल की बातें सुनने की कोशिश करती है, लेकिन पास जाने के कारण दोनों नेहा और मीरा की आवाज अचानक चली गई। तांत्रिक ने कहा, इस गांव से चली जा। चुड़ैल ने कहा, मैं नहीं जाऊंगी, मैं पूरी दुनिया को गूंगा बनाऊंगी, मुझे शांति चाहिए। तांत्रिक ने गले में पड़ा तावीज निकाला और मंत्र बोलकर तावीज को नष्ट कर दिया और एक विस्फोट हुआ। तांत्रिक अधमरे अवस्था में पहुंच गया, पर उसने चुड़ैल को मार दिया और चुड़ैल के मरते ही नेहा और मीरा की आवाज वापस आ गई। दोनों दौड़ते हुए तांत्रिक के पास पहुँचे। मीरा ने पूछा, आपने यह क्या किया बाबा? चुड़ैल को मारने के लिए मैंने अपनी जान खतरे में डाली। मुझे खुशी है कि मैंने गांव वालों को चुड़ैल से मुक्त करा दिया। ऐसा कहकर तांत्रिक मर गया। नेहा और मीरा चुड़ैल के मरने की खुशखबरी गांव वालों को देते हैं। उस दिन के बाद गांव वाले रात में भी बातचीत करना शुरू कर देते हैं। गांव के लोग चंदा इकट्ठा करके तांत्रिक की मूर्ति गांव में स्थापित करते हैं।